अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में अगर भारत के बाद सिखों की आबादी कहीं सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है तो वो कौन सा देश है, तो इसका जवाब शायद आसान होगा, कनाडा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि तीसरा कौन सा देश है, क्या कहेंगे? जी हाँ, उसका जवाब हम आपको देते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां न केवल कानून व्यवस्था सटीक है, बल्कि मौजूदा समय में ये लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। कहने के लिए तो ये एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की विविधता, समरूपता और समानता इस देश को काफी खास बनाती है। और ये एक देश है जहाँ सिखों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ही वो देश है जहां सिखों की आबादी बीते एक दशक में तेजी से बढ़ी है, जो सिखों की पहली पसंद बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है और कैसे सिख यहाँ तेजी से फल फूल रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड में सिखिज्म की कहानी को जानेंगे, साथ ही मौजूदा समय में किस स्थिति में है यहाँ के सिख, ये भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, जो कि 2 बड़े द्वीपों में बटा हुआ है। साथ ही करीब 600 छोटे छोटे द्वीप भी इसमें शामिल हैं, जो कि तस्मान सागर के पार, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यू कैलेडोनिया, फिजी और टोंगा के द्वीपों के दक्षिण में स्थित द्वीप देश है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और ऑकलैंड इसका सबसे आबादी वाला शहर है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी के कारण ही यहाँ के लोगों को कीवी कहा जाता है। न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल 2,63,310 वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं 2023 के अनुसार न्यूजीलैंड की जनसंख्या 4,09,93,923 है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में 121वें नंबर पर है। जब हम सिख धर्म के फलने फूलने की बात करते हैं तो भारत और कनाडा के बाद न्यूजीलैंड तीसरा देश है जहां पिछले एक दशक से सिखों की आबादी बढ़ी है। जब न्यूजीलैंड में सिखों के इतिहास की बात की जाती है तो 19वीं सदी के अंत में पहली बार सिख न्यूजीलैंड आए थे, जब पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले सिख भाई फूमन सिंह और बीर सिंह गिल 1890 के आसपास पहली बार न्यूजीलैंड आए थे, जिसमें बीर सिंह गिल एक दवा विशेषज्ञ थे और वो अपने काम के सिलसिले में न्यूजीलैंड आए थे और माओरी समुदाय में शादी करके यहीं की संस्कृति को अपना लिया था। जिसके बाद पंजाब के कई सिख न्यूजीलैंड गए, लेकिन 1899 के इमिग्रेशन एक्ट जैसे प्रतिबंधात्मक आप्रवासन कानूनों के लागू होने के कारण सिखों ने वहां जाना कम कर दिया। हालांकि 1890 से लेकर 1910 तक सिखों की एक छोटी कम्युनिटी बस गई थी, जो कि वाईकाटो, ऑकलैंड, वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में बसे थे। यहाँ सिख डेयरी किसान के रूप में काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिख बंधुओं में एक फोमैन सिंह, जो पहली बार न्यूजीलैंड आए थे, वो ही 1892 में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को न्यूजीलैंड ले गए थे। हालांकि बाद में लगे प्रतिबंध के कारण 1980 तक न्यूजीलैंड में सिखों की आबादी काफी धीमी गति से आगे बढ़ी। 1987 में न्यूजीलैंड ने नस्लीय बहिष्कार नीति को खत्म कर दिया गया, जिससे प्रवासियों की संख्या में फिर से इजाफा होने लगा। 1991 तक सिखों की आबादी 2061 थी, लेकिन पंजाब के मजदूरों और छात्रों की बढ़ती आबादी के बाद 2013 तक सिखों की आबादी 19,191 पहुंच गई थी और 2023 तक 93,406 हो गई। केवल 2013 और 2018 के बीच 113% सिखों की आबादी बढ़ी थी। सिखों की बढ़ती आबादी और देश के विकार को देखते हुए वहां की सरकार ने हैमिल्टन के तेरापा में 1977 में पहला गुरुद्वारा न्यूजीलैंड सिख सोसाइटी गुरुद्वारा शुरू किया था, जिसकी नींव 3 अक्टूबर 1976 को रखी गई थी। न्यूजीलैंड के रहने वाले सिखों की भलाई के लिए साल 1982 में सुप्रीम सिख सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड का गठन किया गया, जो सिखों से जुड़े गुरुद्वारों, एजुकेशनल संस्थानों और खेल सुविधाओं की देखरेख करता है। इतना ही नहीं, सोसाइटी ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 26,500 खाने के बैग बांटे थे, जिसके लिए 2020 का पीपल्स चॉइस NZ फूड हीरोज अवार्ड दिया गया था। इस सोसाइटी में 550 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं सिखों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 2022 में न्यूजीलैंड सेंट्रल सिख एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत 25 गुरुद्वारों और संगठनों को एक साथ लाने का काम किया जाता है। सिखों की 50% से भी ज्यादा आबादी ऑकलैंड में रहती है। सिख अनुयायी न्यूजीलैंड में केवल आर्थिक तौर
तौर पर ही नहीं, यहाँ की राजनीति में भी अहम योगदान दे रहे हैं। सुखी टर्नर 1995 से 2004 तक डुनेडिन की मेयर रही थी। वो न्यूजीलैंड की पहली सिख मेयर थी। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि अपने रिटायरमेंट तक वो मेयर के पद पर रही थी, जो ये दर्शाता है कि सिख धर्म वहाँ कितना लोकप्रिय धर्म बन चुका है। मौजूदा समय में न्यूजीलैंड में सिख धर्म 5वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। न्यूजीलैंड में सिखों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।